बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रिजमान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैट की हीट में आने की क्या साइंस हैं और हीट के दौरान कुछ ऐसी प्रिकॉशंस जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जिनका अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कुछ ऐसी साइंस मैं आपको बताता हूँ जिससे इंडिकेट होगा कि आपकी कैट हीट में है। उसमें सबसे पहले ये है कि वो रूटीन से ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, वो बार बार यूरिनेट करेगी। थर्डली, वो उसका एक पोस्चर स्पेशल पोस्चर बन जाएगा, यानी अपनी जो है ना टांगे बाहर निकाल के बेली को नीचे वो फ्लोर के साथ टच करके बैठेगी। और उसके बाद रेयरली कुछ कैट्स में ऐसे होता है कि फीड इनटेक ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी साइंस हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी कैट हीट में हो सकती है। अब कैट की हीट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो उनमें सबसे पहले बाथिंग की अगर बात करें तो कुछ लोग समझते हैं कि कैट को अगर हम बाथ दे देंगे तो उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाथ देने से आपकी कैट की हीट ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसका आपकी कैट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में बाथिंग जो है वो कैट में स्ट्रेस काज कर सकती है, जो कि आपकी कैट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपने अपनी कैट की मेटिंग करवानी है तो आप उसके लिए जब स्टड ढूंढते हैं, मेल जो है उसका ढूंढते हैं, उसके दो तरह के सिनेरियोज़ होते हैं। एक तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट में अपनी कैट उनको दे आते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि मार्केट में क्योंकि बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड भी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका एनिमल, आपकी कैट वहाँ से कोई ऐसा वायरस साथ ला सकती है जो कि उसकी कंडीशन ख़राब कर सकता है, या वहाँ पे उस तरह से कैट की केयर नहीं होती जैसे घर में होती है, तो अल्टीमेटली इससे भी स्ट्रेस ही आती है। तो आप फिर कोशिश कीजिए कि आप किसी ऐसे जानने वाले को ही ढूंढ लें जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसे स्ट्रेस काजिंग फैक्टर्स हैं जो आपने नहीं करने, स्पेशली इस दौरान। उनमें सबसे पहले डिवॉर्मिंग है। अगर रूटीन की डिवॉर्मिंग आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 5-6 दिन 7 दिन जब आपकी कैट हीट में है, उनको ये टाइम जो है आप उसका गुजार दें। सेकेंडली, वैक्सीनेशन की अगर फ़र्स्ट शॉट है तो फिर आप इसको कतन वैक्सीनेट ना करवाएं, आप थोड़ा सा 1-2 वीक मज़ीद डिले कर लें। लेकिन अगर इसकी सेकंड डोज़ है या एनुअल बूस्टर है किसी वैक्सीन का, तो आप अपने वेटनेरियन से कंसल्ट कर लें कि अगर वो उसको डिले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और थर्डली, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसको बात ना दें, इसकी नेल ट्रिमिंग ना करें, या कुछ भी ऐसा रूटीन से हट के ना करें जो इसको परेशान कर सकता है। तो उसके बाद जो है आप इसको कन्फाइंड प्लेस में रखें। और कुछ लोग जो है वो वैसे ही इसको बाहर छोड़ देते हैं कि ये इसकी मेटिंग हो जाएगी। तो उसका एक नुकसान ये होता है कि स्ट्रे एनिमल के साथ, इसकी स्ट्रे कैट के साथ मेटिंग हो जाती है। तो उसमें एक तो ये है कि वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, और दूसरा इसकी जो है इसमें स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने कैट की हीट के दौरान आपने ख़ास ख्याल रखना है, ताकि आपकी कैट्स को अनड्यू कोई भी जो है अनड्यू सिचुएशन ऐसी ना बने जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने। इन सब चीज़ों में एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका मैं लाजमी तौर पे यहाँ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि समटाइम ऐसे होता है, कुछ लोगों ने माइंड बनाया होता है कि हमने अपने एनिमल को स्प्रे करवा देना है। तो जब वो हीट में आती है तो उस दौरान अगर वो स्प्रे करवाते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। तो उसकी रीज़न ये है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसी होती हैं कि जो इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उस साइड पे नॉर्मल रूटीन से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हुई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस हो सकता है, एट दी स्पॉट भी हो सकता है, और अगर अच्छे से लाइगेशन नहीं हुई तो बाद में भी हो सकता है। तो कुछ हद तक चांसेस हैं
कि आपका एनिमल रिस्क में है कि कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। तो इस तरह कुछ केसेस देखने में भी आए हैं। तो आप बेहतर ये है कि अगर जब आपकी कैट हीट में है तो आप उसका थोड़ा सा वेट करवा लें, जैसे वो हीट से गुज़रे फिर आप उसको उसकी स्पेइंग करवाएं। और दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है कि कुछ लोग हीट को रुकवाने के लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो वो अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मैक्सिमम एक दफ़ा ही लगवा लें, बार बार उस इंजेक्शन को रिपीट ना करवाएं। उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ ऐसे इशू बनते हैं जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही होता है, और उसमें बड़ी कंप्रोमाइज़ कंडीशन हो जाती है आपकी कैट की। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करके अपने एनिमल्स को एक कुछ कॉमन चीज़ जो है कुछ कॉमन प्रॉब्लम से आप उनको बचा सकते हैं। अपने एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।